ठीक है, चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर तुमको पता ही होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th में तुमने ये सब शेप देख ही रखा होगा, क्यूब का शेप देख ही रखा होगा, तुम्हें याद होगा। क्यूबाइड का भी शेप तुमने देख ही रखा होगा। क्यूब जैसे कि डाइस, लूडो खेले हो ना, लूडो में जो डाइस होती है यस वो सर। क्यूब शेप की ही होती है। ठीक, उसके अलावा तुम्हारा क्यूबाइड तुमने ब्रिक देख ही रखा होगा। ठीक है, ब्रिक तो तुमने देख ही रखा होगा, इस टाइप का होता है ब्रिक। तो ये हो गया क्यूबाइड, या फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हो ब्रिक शेप का, तो वो भी क्यूबाइड शेप का होता है। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं, और ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, तो परेशान मत हो, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। बस एक बार ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ, ये 9th क्लास में तुमने ऑलरेडी कर रखा है, और यस ये सर। फॉर्मूला वगैरह भूल गए, ऑब्वियस सी बात है, तो एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ। देख लो, क्यूब और क्यूबाइड का मैंने एक जगह लिया है। तो क्यूबाइड तुम्हारा हो गया, ये शेप जो हो गया ये हो गया तुम्हारा क्यूबाइड का, और ये शेप जो हो गया ये हो गया तुम्हारा क्यूब का। ये क्यूबाइड हो गया, ये क्यूब हो गया। तो देखो कि सबसे पहले सरफेस एरिया, और मतलब सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका बेसिकली एक जो तुम्हारा क्यूब है, या तुम इमेजिन करो अपने दिमाग में एक तुम्हारा क्यूबाइड, क्यूबाइड या क्यूब को ही इमेजिन करो जो डाइस खेलते हो, उसमें कितने एरिया होते हैं? 6 होते हैं। डाइस में होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। तो 6 हो गए, उसके सरफेस एरिया उसके कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, और एक होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। बेसिकली जो कर्व सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा हो, कर्व्ड दिख रहा हो, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो एक आगे, दो पीछे, तीन इधर, चार ये, तो चार होते हैं हमारे कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, समझ लो, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये होता है हमारा टोटल ओवरऑल, और और तुम्हारा ओवरऑल जो उसका शेप होता है, 6 शेप होता है, हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व जो कि तुम्हारा कर्व्ड शेप में, वो होता है कर्व सरफेस एरिया, जो तुम्हें सामने दिखेगा, जैसे एक दो, एक पीछे दिखेगा, तीन, और इधर साइड में चार दिखेगा। ये चार हो गया तुम्हारा क्या? कर्व सरफेस एरिया। और इसमें जब ऊपर नीचे वाला भी ऐड कर दो तो 5 और 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी कि वही सरफेस एरिया जहां पे भी वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। सिंपल सा हो जाता है, 2 इंटू, ये तो पता ही होगा ना, लेंथ होती है इसकी लंबाई, ब्रेथ यानी कि उसकी जो तुम्हारी विड्थ है वो, और हाइट होती है जो उसकी हाइट है, तीन चीज होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है सिंपल सा 2 इंटू LB+BH+LH। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल सा कर्व सरफेस एरिया। जैसे तुम देख सकते हो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है 2 इंटू LB+BH। उसके अलावा लेटरल सरफेस एरिया, कहीं कहीं लेटरल सरफेस एरिया तुमको कर्व सरफेस एरिया को ही कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है, ध्यान रखना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू L+B इंटू H। ठीक है, ध्यान रखना। यस सर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखो, रूट अंडर L² + B² + H² कहीं के तुम्हारे डायगोनल में निकालने की जरूरत हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो L B H, ये तो पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो पता ही होगा, सिंपल सा है, मीटर क्यूब। ठीक है, ये यूनिट से मीटर स्क्वायर या फिर जो भी क्यूब में होती है इसकी। फिर लेंथ ऑफ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब की हम लोग बात करते हैं, तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 होते हैं। तो एक साइड उसको क्यूब का सारे सरफेस होता है सेम ही होता है। एल बेसिकली लेंथ ऑफ है, वन साइड हो जाएगा, तो 6L²। एल बेसिकली लेंथ, जैसे ये है ना, तो ये एल हो गया, ये एल, ये एल। क्यूब में तो सारे शेप एक ही होते हैं ना, जैसे मान लो कि इसका, मान लो ये जो जब ये वाला पार्ट है, ये तुम्हारा है 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी तो तुम्हारा 5 का ही होगा, और ये भी यस 5 का सर। होगा। तो बेसिकली तीनों, तो ये सारे सरफेस तो एक ही होते हैं। तो इसमें वॉल्यूम, हाइट, और तुम्हारा मतलब हाइट में हाइट, लेंथ, ब्रेथ तीनों एक ही होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू हो जाएगा 6L² या 6A² भी हम इसको बोलते हैं। ए बेसिकली एरिया, एरिया हो गया, एल बेसिकली लेंथ, जो भी चीज है तुम्हारा। फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? L√3/2। और तो लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस या कर्व पार्ट कितने हैं हमारे? कर्व इसमें कितने? एक जो आगे से जो हमें दिखता है, दो, पीछे वाला हमें दिखेगा, तीन, और साइड वाला चार। ऊपर नीचे को छोड़ करके जो बचता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व चार है, तो 4L² हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? L³ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। ठीक, अब यस जरा सर। एक बार हम लोग देख लेते हैं, सिलेंडर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि चीजें आगे जो है हमें क्वेश्चन बनाने में कोई भी डाउट ना हो। सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है, चीजें समझो।
कि सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर 2πRh। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। ठीक है ना, 2πRh होता है सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर। ठीक है, Yes, sir. और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πRh+r। बेसिकली सिलेंडर जो होता है तुम्हारा, सिलेंडर का एक हाइट होता है, ये हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया, तो ये r हो गया, ये h हो गया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया 2πRh+r, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h। ठीक है, इस सिलेंडर की कहानी हो गई। अब आगे एक बार हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम की कहानी क्या है भाई। तो वॉल्यूम तुम्हें दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ। वॉल्यूम तुम्हें क्या है तो देख लो, वो कोन की कहानी है। कोन तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोन में देख लो, एक हाइट ये है, ये हो जाए तुम्हारे हाइट, और एक तुम्हारा ये ऐसे ट्रायंगुलर वाला हाइट है, टेढ़ा हाइट, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोन इससे तुमने देखा Sir. होगा बर्थडे वगैरह में टोपी तुमने पहना ही होगा। Uh, ये जो होती है, ये ये होती है हाइट, और ये जो वाली होती है स्लाइट वाली हाइट होती है, जैसे साइड में हाइट, इसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हाइट। ठीक है, और ये सिंपल सा हमारा हो जाएगा रेडियस। ये तीन चीज होते हैं कोन में। तो कोन का क्या हो जाएगा? कर्व और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया πRl। ठीक है, πRl दिख रहा होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? πRl+r। और इसके साथ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3πr²h। बेसिकली इसको तुम क्वेश्चन बनाओगे तो आराम से तुम्हें याद होती जाएंगी चीजें। स्फेयर के बारे में जान लेते हैं। तो स्फेयर के बारे में हम जान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? स्फेयर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो 4πr²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। दिख रहा होगा तुम्हें, 2πr²। ठीक है, hmm. तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सारी चीजें। जूम एक बार कर देने को, हाँ। सरफेस एरिया 4πr², ये हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr²। कर्व सरफेस एरिया 2πr²। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2πr²। ठीक, ये हेमिस्फेयर की बात हो रही है। और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2/3 πr²। ठीक है, ये सारी चीजें, πr³ सॉरी, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक, ये तुम्हें मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। अब है हमारा सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। फ्रस्टम क्या होता है? तो तुमने देखा होगा बाल्टी, बाल्टी देखा हो, बाल्टी इस शेप का होता है ना, ये इस टाइप का होता है बाल्टी तुम्हारा। Yes, sir. हाँ, ये होता है, ये होता है ऐसे इस टाइप का, और ये इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें देख लो नीचे का रेडियस छोटा होता है, ऊपर का रेडियस बड़ा होता है। देख लो वही है, एक रेडियस छोटा है, एक रेडियस बड़ा, मतलब दो रेडियस होते हैं। और ये हमारा होता है लेटेंट हाइट एल। तो सिंपल सा है ये बाल्टी के बारे में, या फिर फ्रस्टम जिसको कहते हैं। फ्रस्टम बेसिकली होता क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? ये मैंने तुम्हें बताया था 1/3 πr²h होता है ना, 1/3 πr²h। तो इसमें तो तुम्हारे दो रेडियस है, तो दो रेडियस का क्या किया इसने? 1/3 πr, तो इसमें दो है, तुमने देखा हो। जैसे मान लो कि ये फ्रस्टम मैं बना ही देता हूँ। Sir. हाँ, यहाँ तो एक आर ये है, बड़ा आर, ये छोटा आर है, तो दो आर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/3 πh। ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, ये देख लो वही दिया हुआ है। R1 बेसिकली, R1 इसको ले लो और R2 इसको ले लो, दोनों का स्क्वायर प्लस R1 R2। इसके साइलेंट हाइट क्या होती है इसकी? तो साइलेंट हाइट क्या होती है इसकी? तो रूट अंडर, कई क्वेश्चन में साइलेंट हाइट निकालना है, तो h² प्लस R1 - R2 का स्क्वायर, ये साइलेंट हाइट का हो गया। इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? तो कर्व सरफेस होता है πL r1 + r2। ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते चीजें क्लियर हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πL r1 + r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। ये जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको बेसिकली मैं सोचा हूँ कि 3 क्लास में इसको करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा है, इसको अच्छे से मैं कराऊंगा। ठीक, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू होगा, इसमें हमें करना क्या क्या है। ठीक, अब ये चीज तो हो गई। अब हम लोग करते हैं जो चैप्टर हॉल, वो स्टार्ट करते हैं, सीधा चैप्टर हॉल वो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर, एक सेकंड लोड होने दो। तो ये सब बेसिकली, ये क्या है, ये एक इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि अलग अलग एरिया, अलग अलग उसका क्या क्या होता है और कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जो कि है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में जानते हैं। तो अब देखो, इतना सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब जब तुम सिंपल सा मुझे बताना, ये कौन से शेप में, बताओ सॉरी सर, ये ये तो कौन से शेप में है? रेक्टेंगल। क्यूबाइड है? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल नहीं है, क्यूबाइड, ब्रिक। थ्री ये डी थ्री क्या डी है? ये क्या है? कोन कोन, कोन। ध्यान रखना, 3D की बात हो रही है। ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। और ये क्या है? स्क्वायर। बिल्कुल सही, गुड। ठीक है। तो इस तरह की चीज, ये सब तो हमने क्लास 9th में ये सब शेप का कर ही रखा होगा। जो हमें नई चीज करनी है वो बेसिकली हम लोग इसमें जानेंगे कंबाइंड, मतलब कि कंबाइंड सॉलिड। बेसिकली सॉलिड जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उसको हम लोग कंबाइंड करेंगे। जैसे कि ये मान के चलो कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो ये कोई एक तुम्हारा क्या है, ये कोई सिलेंडर है मान के चलो, ठीक है। जैसे सिलेंडर मैं तुम्हें बना देता हूँ, ये कोई एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। यस सर। अभी क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ता था, हम लोगों ने सिलेंडर निकाला क्लास 9 तक। अब जो इस क्लास में हम क्लास 10th में आए हैं, तो क्लास 10th में हम क्या करेंगे, सिलेंडर तुम्हें दे दिया, अब इसके ऊपर क्या किया इसने, एक कोन बना दिया, कोन डाल दिया। तो तुम्हें अब बोला जाएगा कि भाई इसका टोटल एरिया निकालो, इसका टोटल वॉल्यूम निकालो, या टोटल एरिया, सरफेस एरिया निकालो। अब इसको पेंटिंग करनी है और पर स्क्वायर मीटर की रेट ये है, तो इसका सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम इस एरिया निकालेंगे, फिर इस एरिया को निकालेंगे और दोनों को ऐड ऑन करेंगे। तो ये हमें बेसिकली दिमाग की चीज है। अब जैसे देखो, होता क्या है कि मान के चलो कि हमें सिलेंडर का पता है, सिलेंडर का हमने क्या किया कि टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया 2πRH कर दिया। तो 2πRH कर दिया, उसमें तो ये भी आ गया, ये एरिया भी आ गया। तो ये एरिया लेकिन अब तो ढक गया, तो इस एरिया को तो पेंट हम नहीं करेंगे ना, अंदर वाले एरिया को, हमें उसमें बाहर का चाहिए। तो हम सिर्फ इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इतना का, ठीक है। और उसमें से इसको ऐड ऑन करेंगे, फिर इसको करेंगे, ऐसे करके दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व होगी। इसको हम कैसे करेंगे धीरे धीरे मैं तुमको बताऊंगा, तुम एक्सरसाइज करते जाओ तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा होगा तुम्हें, क्या है, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। टॉप देखा है तुमने, वो जो होती है लट्टू, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। लट्टू या बेब्लेड, बेब्लेड तो सुना हाँ होगा, देखा होगा, हाँ, बेब्लेड बेबलेट भी देखा ही खेलता है। था मैं बहुत पहले। हाँ, तो बेब्लेड को इसी शेप का होता है, नीचे नोकीला होता है, ऊपर इस टाइप का होता है, हाँ। हाँ तो हाँ हाँ। वही है, राशिद गॉट ए फिजिकल टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। इसको ये बर्थडे प्रेजेंट मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, इसके कोई कलर नहीं है ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स, वो उसको कलर करना चाह रही है, ये जो है ये बेसिकली इसको कलर करना चाह रही है ऊपर से लेके नीचे तक। तो टॉप ऑफ द शेप इज लाइक कोन, ठीक है। द टॉप ऑफ इस शेप इज लाइक को, जैसे देखो ये जो नीचे वाला एरिया या टॉप वाला, इसको ऐसे कर दो, इसको अगर इस शेप में कर दो तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो नीचे वाला जो एरिया है ये क्या है, या ऊपर वाला एरिया क्या है, इसका कोन है एक एरिया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। बेसिकली दो शेप है, इसको बांटोगे तो यहाँ पे हेमिस्फीयर और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कोन है, दो शेप दिख रहा है तुम्हें। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको इसको पेंट करना है, ठीक है। हम्म, तो इसको अगर पेंट करना है तो कितने एरिया को इसको पेंट करना होगा, जिसमें हमें क्या दे रखा है, इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, पूरी इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 3.5, ठीक है। 3.5 रेडियस दे रखा है। तो देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है कि टॉप का हमें पता है, ठीक है, और इसका हमें पता, और इसमें पेंट अब कौन से एरिया में करना है, पेंट इसे क्या करना है, किस पे करना है। पेंट इसे ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में करना है, इस एरिया में करना है और इस एरिया में करना है, इतने दूर इसको पेंट करना है, ठीक है ना। यस सर। वो ऐसा थोड़ी कि बीच में ये पेंट करेगी, बीच में तो पेंट नहीं करना है ना इसे,
ये जो रेड से मैंने बनाया है बीच में, यहाँ तो नहीं करना है पेंट, बाहर पेंट करना है। तो इसको बस ये बाहर आउटर साइड पेंट करना है। तो कैसे करना है देख लो। तो दिस टॉप इज एग्जैक्टली लाइक ऑब्जेक्ट वी डिस्कस। हम लोग जैसे इससे पहले भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिस्कस कर रखे हैं, मैंने तुमको बताया था, या इस बुक में अब इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन लगा दिए, तो अब उसका क्या होगा, तो हमने बाहर बाहर कैसे निकालेंगे। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ भी है, दो शेप का, एक हेमिस्फेयर है और एक हमारा क्या है, कोन है। तो देख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा। अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालें, यानी कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है दिख रहा है तुम्हें, ये जो एरिया दिख रहा है डी शेप का, इसका अगर हम निकाल लें, ठीक है, सिर्फ ये मतलब कि ऊपर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल करेंगे तो फिर ये भी निकल जाएगा। हमें तो सिर्फ बाहरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। और कोन का भी अगर हम कर्व सरफेस एरिया, जो बाहर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ये निकाल दे, तो हमारी चीजें क्या हो जाएगी, इसका निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वही किया है। देखो कैसे किया है कि सिंपल सा इसमें इसने ये किया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अभी जस्ट हमने किया था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 1/2। बताओ क्या होता है, सर 1/2 4 पाई 4 पाई r r स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ। हाँ, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। बेसिकली कर्व सरफेस, ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसको देखो समझने की कोशिश करो, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर। और स्फेयर का ही तो हाफ होता है हेमी स्फेयर, तो इसमें हाफ कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर, सिंपल सा हो जाएगा, वही किया इसने। 1/2 ऑफ हेमी स्फेयर, तो हेमी स्फेयर तो स्फेयर का ही हाफ होता है ना, तो वही यस है। सर। 1/2 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला ही होता है। और पाई की वैल्यू में पता है 22/7। और आर कितना है हमारा, आर कितना है हमारा, क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो 3.5 दे रखा है, तो हम्म। 3.5। ठीक है, 3.5 दे रखा है। ठीक, तो यस सर। अब बेसिकली इसने क्या किया कि, देखो ध्यान से, 4 पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यस यहाँ सर। पे इसने कैलकुलेट करके क्या चीजें निकाली, तो हमारा निकला यहाँ पे, हम्म। एक अंदर दो, ये देखो इसने यहाँ पे क्या किया कि हाइट ऑफ द कोन, अब हाइट ऑफ द कोन निकाला इसने, तो हाइट ऑफ द टॉप माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट। तो अगर मान लो हाइट ऑफ द कोन कैसे निकलेगा, तो हाइट ऑफ द कोन जो टोटल हाइट है उसमें से, अगर हम देखो यहाँ फिगर देख लो, फिगर में फिर से यहाँ बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का फिगर है ये। देखो ये है 5 है और ये 3.5 है, तो कुछ इस टाइप का फिगर है, बना देता हूँ यहाँ पे ताकि चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाए। ये है, ठीक, और ये ऐसे किया हुआ है। ये क्या है, 3.5 रेडियस, और ये क्या है, 5। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉप माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ द टॉप कितना है, 5 दिया हुआ है, इसमें से अगर हम इसको घटा दे तो हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगा। इसके हाइट को अगर हटा दे तो ये 3.5 का जो इसका हाइट है 3.5/2, इसको अगर हम घटा दें तो हमें निकल जाएगा एरिया। तो ऑब्वियस सी बात, हमने वो निकाल लिया। यस सर। अब सैलेंट हाइट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि r² + h²। तो r² कितना है, 3.5/2, ऑब्वियस सी बात है। 3.25 जो है, देखो 2 क्यों लगाया, ये भी सवाल उठ सकता है, सर 2 क्यों हमने लगाया। 3.5 डायमीटर है, डायमीटर डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है, इसलिए बाई 2 किया हुआ है हमने। तो बाई 2 + 3.25 जो हमारा ये निकला है उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 3.7 अप्रॉक्स आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाता है, πr/l। जब हमारे पास l हो गया, l हमारा 3.7 निकल गया, तो πr/l सीधा फॉर्मूला पे डाल देंगे। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी हो गया, दोनों चीज हमारे पास हो गई। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी चीज है, दोनों को हम एड ऑन कर देंगे और वही दोनों को यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया, और 39.6 अप्रोक्स आंसर निकल आया। तो कोई भी मुश्किल सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन यूं ही झटके में बन जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है।
जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो तुम बताओगे मुझे आराम से तुम बता दोगे। द सर डेकोरेटिव ब्लॉक, ठीक है, द डेकोरेटिव ब्लॉक इन फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड से बना हुआ है। एक तो नीचे तुमने देख रखा होगा, ठीक है, एक क्यूब और एक हेमिस्फेयर। ये क्यूब दिख रहा होगा तुम्हें, एक क्यूब है, और दूसरा क्या है, ये ऊपर हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, और एक नीचे क्यूब है तुम्हारा, ठीक है। तो दो शेप है बेसिकली, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और क्यूब के ऊपर इसने एक हेमिस्फेयर बना रखा है, ठीक है। दो शेप, हेमिस्फेयर में ब्लू से बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगी चीजें। एक ये क्यूब है, और क्यूब के ऊपर इसने एक हेमिस्फेयर बना रखा है, ठीक है। यस तो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है द बेस ऑफ ए ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। क्यूब का एज 5 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा तुम्हें, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तो सबका 5 सेंटीमीटर होगा। और हेमिस्फेयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप। इसका डायमीटर 4.2 है, इसका डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4.2/2, यस यानी सर कि हो जाएगा 2.1, 2.1 रेडियस हम निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम मान लो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है, इसका मान लो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है, और ऊपर का यस ये सर निकाल देंगे, तो आराम से निकल जाए। वही है देखो, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कैसे निकाला है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देख लो, ये जो है इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। और देखो हेमिस्फीयर का जो एक गोल बना है बीच में, जैसे कि मान के चलो ये क्यूब है, यहाँ मैंने साइड में बनाया, ये मान के चलो क्यूब है, और इसके ऊपर, इसको 2D में बनाता हूँ, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, और इसको मान लो हमें पेंट करना है। तो पेंट तो ऐसे करेंगे ना, पेंट में बताया तो पेंट ग्रीन से करो, पेंट तो हम ऐसे करेंगे ना, या ऐसे थोड़ी, ऐसे करके पूरा इस सब पे पेंट करेंगे, ऐसे ये करेंगे ना, या अंदर यस सर जाके थोड़ी पेंट करेंगे, अंदर तो नहीं करेंगे। ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है एरिया, ब्लैक तो चलो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं कुछ, हाँ येलो से जो मैंने ये बनाया है, यहाँ पे तो पेंट नहीं करेंगे ना, हमसे बाहर से करेंगे, ग्रीन कलर से मान लो को पेंट करना है, तो इस एरिया को हमें माइनस करना होगा, तो वही किया है। तो कैसे निकलेगा इसमें, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है, इस फिगर को समझे या फिर से समझाओ, बताओ, आई फिगर समझ में को फिगर। हाँ हाँ धीरे समझ रहा हूँ सर ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, 2-3 टाइम लगेगा, हो जाएगी क्लियर। देखो सिंपल सा, कि एक को मैं 2D में बनाता हूँ, एक ये सिंपल सा स्फेयर है, ठीक, स्फेयर है, इसके ऊपर तुम्हारा ये ब्लू कलर का क्या है, हेमिस्फेयर। अब तुम्हें पूछ रहा है कि इसको सबको पेंट करने का तुम्हें दाम पूछ रहा है कैसा लगेगा। तो सिंपल सा चीज है, पेंट जो तुम करोगे तो इसी सब एरिया पे करोगे ना, इस पे करोगे, यहाँ करोगे, नीचे करोगे, इस पे करोगे, इस पे करोगे, और इस पे करोगे। ऐसा तो नहीं है पेंट कि तुम ये अंदर पेंट करोगे, ये तो नहीं करोगे ना, येलो से जो मैंने बना रखा है यहाँ तो पेंट नहीं करोगे ना, बाहर यस वाले सर एरिया में ही पेंट करोगे, इन सब एरिया में ही पेंट करोगे, ठीक है। तो वही चीज है, तो देखो ध्यान से, वही चीज यहाँ पे क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का मान लो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ये जो सारा पार्ट है इसका हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम ये जो एरिया येलो से जो मैंने बनाया है, ये जो येलो वाला एरिया, इसको अगर हम माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, ठीक है, और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर दें, ये जो दिख रहा होगा ब्लू वाला एरिया, ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा निकल जाएगा। वही किया है यहाँ पे, यहाँ पे वही चीजें की गई है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है उसको निकाला, उसमें से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को हटा दिया गया, और उसमें ऐड क्या कर दिया गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यस बस सर वही सिंपल सा, बस दिमाग लगाना, बस इतना कर दिया, अब सारा फॉर्मूला पे डाल देना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाँ, तो सरफेस बहुत एरिया आसान है, 6a² ठीक है। तो हाँ बेसिकली 6a स्क्वायर स्क्वायर, 6a² तो 150 निकल गया, ठीक है ना। ए यस हमारा कितना, 6, देखो यहाँ पे निकाल ही दिया, 6a² 150 निकल गया, तो 150 कर दिया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, πr², तो यस सर πr², ठीक है। आर हमारा कितना है, आर हमारा हो जाएगा 2.1, ऑब्वियसली बात है 4.2 डायमीटर है, तो आर हमारा जो सिंपल सा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², बस वही चीज कर दिया, ठीक। और सिंपल सा इसको सॉल्व कर दिया, और निकल गया आंसर हमारा 163.86। सर आया समझ में, यस सिंपल सा देखो, 150 पहले हमने निकाल दिया, क्यूब का एरिया 150, और πr² क्या हो जाएगा, पाई, यानी कि 22/7 इंटू,
तुम्हारा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू क्या हो जाएगी चीजें, आर कितना है 2.1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना, आर हमारा कितना है तो 2.1 का स्क्वायर, ठीक है, बस यही कर दिया। और देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया और लगभग तुम्हारा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल गया, ठीक है। यस सर। तो ये सब जितना सॉल्व करोगे उतना चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे देखो एग्जांपल नंबर 3 में, ठीक है, ये देखो, ए वुडन टॉय rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure 13.8. The height of the entire rocket is, देखो एक टॉय है, इसका टोटल हाइट दे रखा है कितना 26, इसका टोटल हाइट दे रखा है कितना 26, ये जो टोटल हाइट है ये 26 दे रखा है, ठीक है। बस यस क्वेश्चन सर। को समझ गए ना तो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व। अब हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, अब इसके सिर्फ कोनिकल पार्ट का कितना हाइट है तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस ऑफ ए कोनिकल पोर्शन, और बेस जो है कोनिकल पोर्शन का वो कितना है तो वो भी तुम्हारा कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेस ऑफ ए कोनिकल, बेस जो है इसका ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना दे रखा है। और बेस ऑफ ए कोनिकल पोर्शन, ठीक, हाँ, ये सॉरी ये तुम्हारा जो है 6 सेंटीमीटर का हाइट दे रखा है। और बेस ऑफ ए कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर ऑफ 5, ये देखो इसका जो बेस है सिलेंड्रिकल का जो बेस है, ये देखो ये दिख रहा है जूम इन करके है, उल्टा करके 2D में है, ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर है आउटर का, और ये जो अंदर वाला है इसका ये है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज बिंग पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर। अब देखो ये जो है तुम्हारा कहाँ गया, ये जो एरिया है तुम्हारा इसको येलो से करना है, कौन से एरिया को येलो से करना है, कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज से, और सिलेंड्रिकल पोर्शन इसको येलो से पेंट करना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लस जो ये जो एरिया इसको ऑरेंज से करना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बस वही निकालना है सिंपल सा। तो देख लो इसमें इसने क्या किया क्वेश्चन में कि सिंपल सा इसने किया है कि डिनोट रेडियस ऑफ कोन बाय आर, इसको आर इसने डिनोट किया, सेलेंट हाइट एल हो जाएगा, पहले इसने एक कोन को ले लिया, सिर्फ इसने पहले कोन को ले लिया, ठीक, कोन का एरिया निकालने के लिए, ठीक, और आर उसका ये ले लिया, ठीक, और एच हमें पता ही है 6 सेंटीमीटर, एच तो हमें पता ही है ना 6 सेंटीमीटर गिवन ही है, एच एच देखो गिवन ही है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एच तो गिवन है हमारा 6 सेंटीमीटर। और आर वन बेसिकली क्या है रेडियस 1, ये आर वन तुम्हारा क्या हो जाएगा तो 1.5, और एच वन क्या हो जाएगा, एच वन यानी कि तुम्हारा इसका हाइट क्या हो जाएगा तो ये तुम्हारा बचा हुआ, मतलब कि समझो कि ये 26 है, ये 6 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सिर्फ इतने दूर का एरिया ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और रेडियस ऑब्वियस सी बात है, रेडियस 2.5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, तो डायमीटर है टोटल, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा तो 5 का मतलब कि हाफ, दैट इज 2.5, और हाइट ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। यस तो सर। इस तरह की चीजें हो जाएगी। और H1 भी हमने निकाल दिया। अब सेलेंट हाइट क्या होगा तो सेलेंट हाइट का मैंने तुमको बताया था L इक्वल टू L, यानी कि इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये जो है ये पोर्शन, ये जो है टेढ़ा वाला हाइट, ये क्या हो जाएगा L इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और आर हमारा कितना है 2.5 है ना। यस टू सर। पॉइंट यस। फाइव प्लस एच हमारा कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 62.5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है। तो दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हो जाएगा, फिर उसका ये तुम्हारा आ जाएगा 6.5, रूट अंडर कर देंगे तो ये 6.5 निकल जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा साइलेंट हाइट हो गया 6.5, यानी कि ये जो हाइट है ये भी हमने निकाल दिया, ये हम निकाल दिया हमारा कितना 6.5, ठीक। यस सर। अब देख लो एरिया ऑफ द पेंटेड ऑरेंज, मतलब एरिया जो होगा जिसको हम लोग पेंट करेंगे ऑरेंज से, वो क्या हो जाएगा कि वो हमारा सिंपल सा हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑरेंज से पेंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, तुम्हारे बुक में है ना डायग्राम, बुक में। हाँ हाँ, हाँ है सर। है सर। ठीक है। तो डायग्राम को देखो और समझने की कोशिश करो, तो जिसको एरिया को पेंट ऑरेंज, ऑरेंज एरिया से हम लोग किसको पेंट करेंगे, ऑरेंज एरिया से हम लोग कोन वाले एरिया को पेंट करेंगे, तो पहले कोन का ही निकाला है, तो कोन का हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ इस शेप में था, ये शेप में फिर से बना देता हूँ।
कुछ इस शेप में था हमारा ये, ठीक है। तो ऑरेंज वाला कैसे निकाले, कर्व सरफेस ऑफ कोन, पहले हम एक कर्व सरफेस ऑफ कोन निकाल लेते हैं, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, पहले फिर उसका बेस एरिया, हम ये वाला पहले हम क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट जो ग्रीन से है। फिर हम क्या निकालेंगे, ब्लू वाला पार्ट निकालें, लेकिन हमें पूरा ब्लू तो नहीं चाहिए ना, हमें इसमें ये माइनस करना है ना, हमें इसमें तो ये वाला एरिया तो माइनस करना है, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए ना, साइड वाला। तो हम क्या करेंगे, फिर ये निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस क्या कर देंगे, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मान लो ये जो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, इसको समझो, इस चीज को मैं फिर से बताता हूँ कि देखो शेप को समझो, ये कुछ इस टाइप का है, ये है ना इस टाइप का। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले कोन का हम सिर्फ निकालेंगे, जिसको हम ऑरेंज से पेंट करेंगे, तो पहले हम इसको ये निकालेंगे, ठीक है। फिर कोन का हमें बेस निकालना हो तो बेस निकालेंगे, मान लो ये पूरा बेस हो गया, लेकिन हमें पूरा बेस तो नहीं चाहिए ना, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये जो बीच में जो एरिया देख लो ये नहीं चाहिए, तो हमें इसको माइनस करना होगा इसमें से, तो वही किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया, पहले कर्व सरफेस या कोन क्या होता है, पाई आर एल, फिर बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से जो इसका एरिया है इसको माइनस कर देंगे, पाई आर वन का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहां पे जूम इन करके दे रखा है। तो वही सीधा फॉर्मूला पे लगा दिया और आंसर हमारा निकल गया। तो ये एरिया जो होगा पेंट हो जाएगा 63.585, ठीक है। सिंपल सा इसमें लगा के फॉर्मूला पे सिर्फ कैलकुलेशन लगाना है, सही। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरिया ऑफ पेंटेड येलो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है इस चीज को। अब पेंटेड जो सिलेंड्रिकल वाला एरिया था, ठीक है, ये वाला जिसको एरिया से पेंट करेंगे येलो से, तो येलो से तो ये करेंगे, तो इसमें क्या किया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेसिकली जो एरिया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर वो निकाल लेंगे, प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, और इसका सिर्फ वन बेस, सिर्फ नीचे वाला एरिया कोई पेंट करेंगे ना, इसका सिर्फ वन बेस ऑफ सिलेंडर का कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई डाल दिए, आर की जगह आर वन जो हमारा छोटा वाला 1.5 डाल दिए, और 2h Yes, की sir. जगह 2 into h, ये हमने निकाला था 20 ऊपर, प्लस 1.5 और 195.465 आंसर हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा था, ठीक है। ये बेसिकली खुद से करोगे तो चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद उसका देखो, तुम अगला क्वेश्चन तुम ऐसे ही ओडली कैसे कर दोगे। मयंक मेड अ थर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, मयंक जो है अपने मतलब की गार्डन के लिए मेक अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, ठीक है। मयंक जो है अपने गार्डन में बर्थ बाथ मतलब बर्ड के लिए, चिड़ियों के लिए एक वो बना दिया, बाथ बना दिया, नहाने का जगह, जो कि शेप इस टाइप का है, सिलेंडर है उसमें इस टाइप का ये है, सरफेस एरिया है। तो तुम खुद इसमें दिमाग लगाओ, अगर हम सिलेंडर का एरिया निकाल देंगे और उसमें से अगर हम ये कर्व सरफेस एरिया को घटा देंगे, ठीक है, तो हमें निकल जाएगा इसका एरिया, आराम से निकल जाएगा। तो बस वही किया इसमें। तो एच क्या है, एच क्वेश्चन में पहले पढ़ो कि शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर डिप्रेशन, जैसे मान लो कि ये सिलेंड्रिकल है, इसमें इसने गड्ढा करके ऐसे इस टाइप का कर दिया, डिग किया यहाँ पे लकड़ी के इसमें, और इसको इस शेप में बना दिया ताकि यहाँ पे पानी वगैरह अटका जा सके, और इसमें पानी वगैरह रहे इसमें, और बाथ वगैरह चिड़िया वगैरह के इसमें नहाए। तो क्या किया क्वेश्चन में देखो, एच जो है हमारा 1.4 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके अलावा आर, आर हमें क्या करना है, जो कॉमन रेडियस हो जाएगा दोनों का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि इसका भी रेडियस आर हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा, क्योंकि उसी शेप में है। तो इसमें क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकाला बस, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर कॉमन, तो 2 प्लस पाई की वैल्यू होती है हमारी हमेशा 22/7, और फ्रैक्शन में डालना 3.14 इंटू 30 हमारा हो जाएगा क्या, तो 30 हमारा हो जाएगा क्या, तो 30 तुम्हारा हमारा हो जाएगा रेडियस, और Yes, sir. जो रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है 30, प्लस तुम्हारा एच प्लस आर, एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा तुम्हारा 145, तो 1.45 है ना, 1.45 है, और सारी चीज सेंटीमीटर में, जिसको कन्वर्ट करना है, यूनिट हमेशा सेम ही रखना है, तो 145 सेंटीमीटर हो गया। अब 145 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको 145 डाल दिया प्लस 30, उसको सॉल्व किया तो ये आंसर निकल गया, देख रहे हो। 3300 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर में आ गया। मीटर में कन्वर्ट बेसिकली कैसे किया, बाय 1000 कर दिया, ये कैंसल, ठीक है, Yes, sir. सॉरी 100 कर दिया, ये कैंसल, इक्वल टू 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो तुम्हें लगेगा तुम्हें कुछ नहीं यार, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ आ गया। अब क्वेश्चन देखो,
2 cubes of a volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब है, 2 क्यूब हमेशा देखो शेप बनाओगे 2 क्यूब मान के चलो, 2 क्यूब है इसकी वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब और ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। तो देख लो कैसे निकालोगे, 2 क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब। Yes, sir. ये मान लो कि बिग ए क्यूब है, ये स्मॉल ए क्यूब है, ठीक है, तो ध्यान से समझो, ए क्यूब प्लस ए3 क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है, Yes. ये चीज हो गया। हाँ, Hmm. ये चीज तुम निकाल लोगे। अब इससे तुम्हारी क्या हो जाएगी चीजें कि ईच, हाँ सॉरी सॉरी, 2 क्यूब, ध्यान से समझो, 2 क्यूब ऑफ ईच ऑफ ए वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की, 2 क्यूब है जिसके सबके वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर, यानी कि 2 क्यूब है, एक क्यूब है और दूसरा क्यूब है, 64 इसका भी है 64 इसका भी है, तो ए हमारा कितना निकल जाएगा, ए क्यूब बराबर 64 होता है, ए हमारा कितना हो जाएगा 64 को अगर हम 64 का क्या हो जाएगा ये बताओ, 64. सोचो। हाँ हाँ, Uh, Makes sense, sir. 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, अच्छा, तो हाँ. देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 4 हो जाएगा। तो हमारा ए निकल गया कितना 4, यानी कि क्यूब का जो एरिया है एक साइड निकल गया 4, तो उसका सरफेस एरिया उसको ज्वाइंट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो देख लो, जब अब शेप बनाओ, देखो एक पहले निकाल दिया, शेप बनाओ, इस शेप का हो जाएगा ज्वाइंट करने के बाद। तो अब देखो ध्यान से कि ये हमारा 4 है, ये भी हमारा 4 है, ये भी हमारा 4 है, ये भी हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा टोटल एड ऑन करके 8। तो लेंथ तो मान लो 8, ब्रेथ मान लो 4 और एच मान लो 4, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, Yes, sir. समझे या नहीं है, फिर से समझाओ बताओ। एक काम करो, फिर समझा दो सर. देख लो क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64, 2 क्यूब्स हैं, ठीक है, 2 क्यूब है, सबके वॉल्यूम क्या है 64 है, 2 क्यूब्स की वॉल्यूम, तो ए क्यूब जो है हमारा 64 है, तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64, मतलब क्यूब का क्यूब रूट अंडर 64, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, Yes, sir. ये हो जाएगा ना, कैसे हुआ देखो, इसको निकालने का बताओ, बताओ 64 को डिवाइड करो 2 क्या हो जाएगा 32 बाई 2 क्या हो जाएगा 16, 2 8, 8 2 4 4, 2, 2, देख लो कितने 2 आ रहे हैं, एक दो, पेयरिंग करो, इसका पेयरिंग करो, एक पेयर 5. 2 पेयर 3 पेयर है, अच्छा, 3 है, अच्छा, ठीक है. 3 है ना यहाँ पे, ये भी तो 2 है, 3 पेयर है, तो 3 पेयर यानी कि सब में से एक एक ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी 3 पेयर है, मान के चलो 3 पेयर है, तो इट मीन हमें क्यूब रूट ही तो निकालना था, तो 3 पेयर मतलब क्या है, किसका 3 पेयर है 2 इंटू 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि 4 का क्यूब रूट है, 4 कहाँ, 4 का क्यूब रूट है, ठीक, तो ए हमारा हो गया 4। अब शेप बनाओ, कि अब बोल रहा है दोनों इसको ज्वाइंट कर दो, यानी कि ये जो तुम्हारा है 2 क्यूब इसको ज्वाइंट कर दो, एक क्यूब ये है, इन दोनों क्यूब को ज्वाइंट कर दे, तो ये 4 है, ये 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, सब कुछ 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे ज्वाइंट जहां पे हमने किया वो टोटल कितना हो जाएगा तुम खुद बताओ। हाँ जॉइन. हाँ, ज्वाइंट जहां पे किया वो टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर 8, नीचे भी 8. बिल्कुल सही, 8 8, यानी कि इसका लेंथ अब हो चुका है 8, ब्रेथ में कोई तब्दीली हुई है, ब्रेथ तो उतना ही रहेगा, हाँ, हाँ, और हाँ, हाइट ब्रेथ में कुछ उतना तब्दीली रहेगा. हुई है, और हाइट भी उतनी ही रहेगी, तो हम्म. सिंपल सी चीज है, अब ये देखो क्यूबाइडल फॉर्म हो गया। अब क्यूबाइडल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइडल का, 2 LB प्लस BH प्लस HR, सिंपल सा है, एल की जगह तुम 4 डाल दोगे, बी की जगह तुम एल की जगह तुम 8 डाल दोगे, बी की जगह तुम 4 डाल दोगे और एच की जगह तुम 4 डाल दोगे, ऐसे सॉल्व हो जाएगी चीजें, ओके सर. ठीक है। आ यस सर. बंद कर देना रिकॉर्डिंग।